हेलो एवरीवन। मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 जिसका नियमावली जो है तैयार हो गया है ना। और आप लोग ये चीज़ लास्ट डे ही देख लिए होंगे। और आज का पेपर में ये चीज़ आया हुआ भी है कि हाई स्कूल और +2 में अब 80% पदों पर सीधी नियुक्ति है ना, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य। ये बात किसके लिए लिखा हुआ है? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 जिसका नियमावली बन गया है। इस पूरा पेपर कटिंग का सार क्या है, क्या क्या बात लिखा हुआ है, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। और इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे वो चीज़ समझिए कि इस वैकेंसी में कुल पद कितना है। तो इस वैकेंसी में माध्यमिक आचार्य में कुल पद है हमारा 1373। इसके बारे में बात करेंगे। इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन डेट कब तक हो सकता है ना। क्योंकि इस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन झारखंड है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, किस तरह एग्ज़ाम होगा, पेपर कितना होंगे, कितना मार्क्स का होगा, है ना, और कौन कौन सा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए कि क्या लिखा हुआ है कि हाई स्कूल और +2 में अब 80% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है। इससे आधा अधूरा पता चल रहा है, लेकिन पूरा बात अभी हम बताते हैं। देखिए, हम आपके लिए आसान करके लेकर आए हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 का जो नियमावली है वो तैयार हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले का बात करें तो 9-10 के एग्ज़ाम होता था टीचर के लिए, उसको टीजीटी कहते थे। और 11-12 के लिए जो होता था उसको कहते थे पीजीटी। क्या कहते थे? पीजीटी। ये पहले होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के तहत अब क्या हो गया सो समझिए कि 9 से 12 तक का जो है उसी को कहा गया कि माध्यमिक आचार्य। क्या कहा गया? माध्यमिक आचार्य। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए PG प्लस BEd। पहले होता था ग्रेजुएशन प्लस BEd, अब इसको हटा दिया गया है ना। और PG में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। तो एक चीज़ पता चल गया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो PG होना चाहिए सब्जेक्ट में और BEd होना चाहिए, और PG में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो होगा पेपर 1 का, है ना, और पेपर 2 का। तो पेपर 1 का सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स करके, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके तो टोटल मार्क्स हो गया 200 मार्क्स। तो किस प्रकार से होगा उसको समझिए कि पेपर 1 में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। ठीक है, जिसमें से सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर में का 50 क्वेश्चन आएगा, और इस 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का, और हिंदी और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का। ये जो एग्ज़ाम होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें से आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है ना। इसका अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट बनाने में नहीं जोड़ा जाएगा। 33% से कम लाया गया है तो उसको तो ऐसे फेल कर दिया जाएगा, और 33% से आपका अंक ज़्यादा है तो आपका कॉपी को मेरिट के लिए जांच किया जाएगा, है ना। और लिखा गया था इसी बात के लिए कि अब कंप्यूटर का अनिवार्यता। पहले कंप्यूटर जो है उतना मतलब कि नहीं रहता था, GK GS में 1-2 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब कंप्यूटर स्पेशल लिख दिया है। तो 50 क्वेश्चन में संभावना है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहने वाला है। बाकी सामान्य अध्ययन करने मतलब है GK GS के साथ साथ मैथ रीजनिंग भी झारखंड में होता है। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में समझ में आ गया कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश रहेगा। 33% अंक लाना अनिवार्य है, 33% से अंक आने पर उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, इसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर 2 का अगर बात करें तो इसी से मेरिट बनेगा, इसी से मेरिट बनेगा। पेपर 2 से क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। और यह जो है पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर करके, तभी तो 300 मार्क्स होगा। यानी 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा, और यह सब्जेक्ट स्पेशल होगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप कॉमर्स से हैं तो आपका कॉमर्स से 150 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से है हिस्ट्री से आएगा,
जनजातीय भाषा से हैं, खोरठा से हैं तो 150, है ना, संथाली से हैं तो 150, पॉलिटिकल साइंस से हैं तो 150। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट पीजी में है उस सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, यही 300 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्या कोई न्यूनतम अहर्ता रखा गया, न्यूनतम परसेंटेज रखा गया है किसी नौकरी लेने के लिए? तो हाँ, अगर 300 का 50% से कम अंक लाते हैं तो भले सीट खाली रह जाएगा। किसके लिए? जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, BC 1 और 2 के लिए ये सीट को भरा नहीं जाएगा, है ना। तो 50% अंक कम से कम लाना है। हालांकि कट ऑफ तो इससे कई गुना ज़्यादा जाएगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया गया है। स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल में आपको 50% अंक लाना है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, BC 1, BC 2 के लिए। और वहीं ST SC की बात किया जाए तो ST SC के लिए मात्र है 45%। अगर सीट खाली रह जाएगा, अगर 45% से कम आए हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, वो वैकेंसी बैकलॉग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 के बारे में पता चल गया होगा। क्या क्या बात की हम लोग, तो समझिए। जो जो टॉपिक शुरू में दिखाए थे उसको बारे में बात करते हैं, क्या क्या बात कर लिए। तो माध्यमिक आचार्य में कुल पद बात कर लिए, योग्यता बता दिए, PG प्लस B.Ed, एग्जाम पैटर्न बता दिए, 2 पेपर होगा 1 और 2, पासिंग मार्क्स बता दिए क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन डेट बता दिए कि झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर पे हो रहा है तो जल्दी होगा, मेरिट लिस्ट बारे में बता दिए कि पेपर 1 और 2 दो एग्जाम होगा, लेकिन सिर्फ पेपर 2 से मेरिट लिस्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लिए। एक चीज़ छूट रहा है, एज। तो एज जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर रहने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा माध्यमिक आचार्य को लेकर के, है ना। जो इस पेपर में लिखा हुआ है, जो उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या कहना चाह रहा है, उन सभी बातों को डिकोड करके मैंने आप सभी के सामने रखा है। आशा करते हैं कि सभी चीज़ आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।